दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू रिड्यूस फोटो साइज फॉर वेबसाइट अपलोड या हाउ टू डिक्रीज फोटो साइज फॉर वेबसाइट अपलोड। तो मैंने भी मेरे लिए एक ऐसा फोटो निकाला। मैं फोटो सिग्नेचर और चेक जो है उसकी साइज करीबन अभी मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये फोटो मैंने Realme 7 से जो 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उससे निकाला है। तो उसकी जो साइज है देखते हैं अभी कितनी आ गई। ये देखिए 1.64 MB की ये साइज आ गई। अगर ये फोटो डायरेक्टली मैं वेबसाइट के ऊपर जाके अपलोड करूंगा तो ये अपलोड होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा है। और ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी साइज कम कैसी करनी है। ये हो गई फोटो की बात। अब ये चेक है, चेक का भी फोटो मैंने Realme 7 से निकाला है। तो उसकी भी जो साइज है करीबन 2 MB के आसपास आ गए। तो उसकी भी साइज हमें 500 KB के नीचे लानी है। वो किस तरह से लानी है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर की अभी हम देखते हैं कितनी साइज है। तो ये है 1.18 MB की, यानी कि करीबन तीनों मिला के 4 to 5 MB की ये साइज हो गई है। तो अभी इसकी जो तीनों की हमको साइज कम करना है, केबी में लाना है, 500 KB के नीचे लाना है। तो किस तरह से लाना है ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप ये फोटो निकालते हैं कोई भी अच्छे मोबाइल से तो उसको क्लैरिटी अच्छी आनी चाहिए। ये दोस्तों, ये जो मैंने फोटो निकाला है चेक का, मेरा पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर, ये Realme 7 से निकाला है। अगर आपको Realme 7 के स्मार्टफोन के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उस मोबाइल की जो क्लैरिटी है 64 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा उसके अंदर दिया गया है, बहुत खास और अच्छी क्लैरिटी दी गई है। उससे ये फोटो मैंने निकाला है। मैंने कोई फोटो स्कैन किया नहीं है। अगर आप स्कैन भी करते हैं तो भी साइज ज़्यादा आ जाती है, पर आपको अगर डायरेक्टली कैमरे से फोटो निकालते हैं तो बहुत अच्छे क्लैरिटी के साथ ये फोटो आता है। तो अभी हम उसको देखने वाले इसकी साइज कैसे कम करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो ऐप है या सॉफ्टवेयर है ये इनबिल्ट विंडोज 7 या विंडोज 10 में रहता है। आपको सिर्फ उसका यूज़ करके उसकी जो फोटो सिग्नेचर या चेक की साइज कम करना है। तो किस तरह से कम करते हैं चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको ये फोटो जो है दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखता हूँ 1.64 MB की। आप देख लीजिए इसकी साइज कितनी है, 1.64 MB। अभी इसकी साइज में करने वाला हूँ केबी में, ठीक है। अभी जब भी आप ये फोटो की साइज कम करना है तो उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है ओपन विथ। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडोबे फोटोशॉप है, उसमें भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, उसमें भी साइज कम कर सकते हैं। पेंट में जाके भी आप कम कर सकते हैं। पर अभी मैं आपको दो तरीके से आपको बताने वाला हूँ। पहला जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर और दूसरा जो है पेंट, ठीक है। तो पहला मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, इसके थ्रू आपको बताने वाला हूँ। एडोबे फोटोशॉप से मैं भी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसको सॉफ्टवेयर को आपको आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है। ये विंडोज 7 में आता नहीं है, आपको हार्डवेयर इंजीनियर से ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको ज़रूरत नहीं है। आपके इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, इससे हमारा काम होने वाला है। तो मैं इसके ऊपर अभी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये Realme 7 से फोटो मैंने निकाला है, तो उसको मुझे अभी ये इसका साइज कम करना है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक ऑटो करेक्ट है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। ऑटो करेक्ट कर लिया, थोड़ा सा उसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट का जो रेशो है वो एडजस्ट हो गया है। यहाँ पे एडिट पिक्चर पे आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप है, आप इस फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिनल साइज यहाँ पे बता रहा है 2016x4480 पिक्सल का ये दिया है। अगर आपको क्रॉप का डायमेंशन सब कुछ पता है तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली इधर यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो जो दिया गया है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक क्रॉप कर सकते हैं। सॉरी, इस तरह से मैंने अभी ये सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ये होगा अभी एक पासपोर्ट साइज का फोटो। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इसे थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, अभी ये हो गया क्रॉप। अभी हमारी साइज अभी तक कम हुई नहीं है, पहले मैंने फोटो को क्रॉप कर लिया है। साइज किस तरह से कम करता है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। एडिट पिक्चर पे जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है रीसाइज। क्या ऑप्शन है? रीसाइज। उसके ऊपर अभी क्लिक करना है। आप यहाँ पे ये ओरिजिनल साइज के ऊपर टिक है, यहाँ पे आप प्रीडिफाइन जो है उसकी विड्थ हाइट इससे भी कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम हाइट लगाना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज जो है इसके थ्रू भी कर सकते हैं। जनरली मैं इसकी साइज परसेंटेज के थ्रू करता हूँ। अभी जो मेरी जो इसकी जो साइज है 1.18 MB की, उसको मुझे पता है तो 100% रखते हैं तो यही साइज है। अगर उसको मैं 50% करता हूँ, देखते हैं अभी 50% करके साइज कम करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 50% किया है और उसको अभी मैं ओके कर रहा हूँ। कर दिया ओके। तो इसके बाद हमें सेव करना है। यहाँ पे एक सेव का बटन है, सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हो गया सेव। अभी मैं इसको क्लोज करके साइज कितनी हो गई देख लेते हैं। यहाँ पे जो फोटो है हमारा उसके ऊपर क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। तो ये साइज हो गए अभी यहाँ पे 365 KB। कितने हो गए? 365 KB। तो सिर्फ आपको मालूम होगा अभी इसकी साइज किस तरह से कम करना है। अभी आपको 365 KB का जो साइज है उससे जो कम करना है तो वापस वही तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे जाना है, ओपन विथ करना है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एडिट पिक्चर के ऊपर जाना है, यहाँ पे रीसाइज का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है, परसेंटेज के ऊपर जाना है। अभी ऑलरेडी 100% के ऊपर हमारा जो साइज था 365 KB का था। अब इसको मैं वापस 50% करता हूँ तो ये 365 का जो हाफ है उसके हाफ हो जाएगा। देखते हैं कितना आता है 50% से। ओके करता हूँ, सेव करता हूँ। ये हो गया सेव। अभी देखते हैं उसकी साइज कितनी हो गई। इसकी साइज अब 109 KB हो गई है। कितनी हो गई? 109 KB। अब तो आप देख रहे हैं कि इसकी साइज मैंने 109 KB किया। अगर आपके वेबसाइट को अपलोड करने के लिए 200 KB को चाहिए तो ये फोटोग्राफ्स जो है उसके ऊपर अपलोड इजीली हो जाएगा। बट 1.18 MB का अगर रहता था तो ये फोटो वहाँ पे अपलोड नहीं होता था, तो आपका काम नहीं होता था। तो आप उसका जो सोल्यूशन है आपको 20 को मिल गया है। तो सेम हम इसकी तरह चेक का भी कर लेते हैं। ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, उसके ऊपर जाना है। पहले उसको हमें ऑटो करेक्ट करना है, उसके बाद एडिट पिक्चर में जाना है, रीसाइज के ऊपर क्लिक, पहले हम उसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप के ऊपर जाना है, मैन्युअली इसको मैं अभी क्रॉप कर रहा हूँ, जितना चाहिए उतना पोर्शन में यहाँ से क्रॉप करके ले रहा हूँ। हमें फोटोशॉप का जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने क्रॉप कर लिया है, ऑटो करेक्ट कर लिया वापस। ठीक है, वापस एडिट पिक्चर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं रीसाइज का जो बटन है वहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इसका मैं 50% करूँगा, पहले ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे सेव का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसे क्लोज करता हूँ। अभी देखता हूँ उसकी साइज कितने हो गए। इसका हो गया 743 KB का, फिर भी है ज़्यादा है, इसको हमें वापस कम करना है। तो वापस चेक के ऊपर जाना है, ओपन विथ करना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, एडिट पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, रीसाइज के ऊपर क्लिक करना है। वापस मुझे यहाँ पे 50% करना है, ओके करना है और सेव बटन के ऊपर जाना है। ठीक है, ये हो गया सेव। उसकी वापस में साइज अगर चेक करता हूँ तो कितनी हो गई? 241 KB। तो इस तरह से 241 KB तक मैंने लाया है। ये एक्चुअली 2 MB का फोटोग्राफ्स था तो मैंने उसको 241 KB का
लाया है। अगर इससे भी आप अगर कम करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आप अप्लाई करके उसको आप 150 KB के आसपास ला सकते हैं। अभी हमारा सिग्नेचर का काम बाकी था, तो सिग्नेचर को भी हम उसी तरह से ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ठीक है, ऑटो करेक्ट कर लिया उसको, एडिट पिक्चर पे जाना है, उसके बाद क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और वापस हमें इसको ठीक तरह से अलाइन करके क्रॉप करना है ताकि हमारा जो फोटोग्राफ्स है एक्चुअल जो रिक्वायर्ड मैटर दिखना चाहिए तो उसको हमें उतना ही लेना चाहिए। साइड का जो बैकग्राउंड है वो कम ही रखना है हमें। तो इस तरह से मैंने एक क्रॉप का पोजीशन एडजस्ट कर लिया, ओके कर लिया, ऑटो करेक्ट कर लिया, सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अभी इसकी साइज कम करना है, तो एडिट पिक्चर पे जाना है, वापस रीसाइज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे 50% करना है और ओके करना है। उसके बाद सेव की बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसे हमें क्लोज करना है। अभी देखना है इसकी साइज कितनी हो गई, तो कितनी हो गई 181 KB, ठीक है। ये भी करीबन 1.5 या 1.2 MB के आसपास फोटोग्राफ था, तो उसको मैंने 181 KB तक उसकी साइज लाया है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से साइज कम किया जाता है। बट कुछ सिचुएशन में आपको साइज बढ़ानी पड़ती है। तो अभी ये हो गया इसका रिड्यूस करने का तरीका। तो आपको सेम तरीका अप्लाई करना है, जैसे फोटो के ऊपर क्लिक करना है, ओपन विथ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, एडिट पिक्चर के ऊपर जाना है और रीसाइज के ऊपर क्लिक करना है। अभी एक्चुअली हमारा जो साइज था करीबन एक 300 के आसपास या 200 के आसपास आया था, तो अभी हमको उसको बढ़ाना है, यानी कि 500 KB तक लेके जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको वापस 200 करना पड़ेगा, डबल साइज, ठीक है। अभी क्या 100 पे ये 200 KB का था, तो उसको अभी 200 करेंगे तो उसका डबल ये बन जाता है। ओके करना है, यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी साइज कितनी हो गई। ये 279 KB का हो गया, ठीक है। वापस मुझे जाना है, इसके ऊपर ओपन विथ करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर पे जाना है, एडिट पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, रीसाइज, वापस मैं यहाँ पे 200 करता हूँ और उसको ओके करता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। ये हो गया सेव। उसके बाद क्लोज। उसके बाद इसकी साइज कितनी हमें देखना है, इसकी साइज हो गई भी 720 KB, यानी कि साइज आप उसमें से कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का टूल है। इस टूल का यूज करके आप अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, चेक की स्कैन कॉपी जो है, जो मोबाइल से आप फोटो निकालते हैं, उससे आपको जितना रिक्वायर्ड KB में है उससे कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा टूल मैंने मेरे लैपटॉप में विंडोज 7 में बहुत बार यूज़ किया है, आप भी उसको यूज़ कर दीजिए। उसके बाद ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। अगर आप सोचते हैं कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ये टूल नहीं है तो किस तरह से वापस हमें करना है, ठीक है। तो ये वापस मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको अभी ये हो गया ज़्यादा साइज का फोटो, 700 KB का हो गया, ठीक है। वापस एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 720 KB का। वापस मुझे ये करना है 200 KB पे। तो कैसे किया जाता है, सपोज अभी आपके लैपटॉप में ये टूल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर ये नहीं है, तो फिर भी इसको आपकी साइज कम करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट टूल है पेंट। ये पेंट टूल सबके कंप्यूटर में, लैपटॉप में रहता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज XP, विंडोज 2008 जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर रहता है। आपको सिर्फ उसको यूज़ करके आपको जो फोटो, चेक या सिग्नेचर की कॉपी उसको हमें उसकी जो साइज़ है कम करना है। तो ये मैंने पेंट पे ओपन किया है। उसके बाद यहाँ पे रीसाइज का जो बटन है हमें उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल है, यहाँ पे परसेंटेज है। तो आपको किस तरह से इसकी साइज कम करनी है ये अभी आपको डिसाइड करना है। मैं परसेंटेज के ऊपर भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको 100 है, मैं यहाँ पे इसको 50 कर रहा हूँ, ठीक है, और ओके कर रहा हूँ। ये हो गया थोड़ा सा कम। उसके बाद ये पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, सेव बटन के ऊपर क्लोज करना है। वापस अभी हमें देखना है 720 KB का साइज कितना नीचे आ गया।
तो ये आ गया 272 KB। वापस मुझे उससे कम चाहिए तो वापस मुझे पेंट में जाना है, इसको राइट क्लिक करना है, ओपन विथ करना है और पेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, रीसाइज के ऊपर क्लिक करना है। ये परसेंटेज है, यहाँ पे मैं वापस 60% करके दिखता हूँ अभी, ठीक है, और ओके कर रहा हूँ उसको। उसके बाद यहाँ पे सेव का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। देखते साइज कितनी हो गई, ये हो गई 135 KB, यानी कि 200 KB के नीचे उसकी साइज हो गई है। अब ये है चेक का भी वैसे करना है हमें। पहले हम उसकी साइज पता कर लेते हैं। इसकी साइज है 241 KB, उसको हम 150 KB को तक लाना है, तो किस तरह से ला सकते हैं हम। ओके करना है, ठीक है, ओपन विथ, ये हुआ पेंट में जाना है और रीसाइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हम करते उसको 60%, ठीक है, और उसे करते ओके। और यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब भी आप ये रिजोल्यूशन या परसेंटेज सेट करते हैं तो आपका जो मैटर है वो तो आपको क्लियर दिखना चाहिए, उसके हिसाब से आपको परसेंट असाइन करना है आपको, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसको 60% करके क्लोज किया है और उसको अभी इसकी देखते साइज कितनी हो गई, ये हो गए 57 KB। बहुत कम साइज के फोटोग्राफ्स हो गए हैं। अब तो आपको पता चल रहा होगा पे 57 KB दिख रहा है। तो सेम मुझे यहाँ पे सिग्नेचर का करना है। सिग्नेचर की साइज पहले मैं पता कर लेता हूँ, तो 181 KB का है, तो उसको मुझे 100 KB तक लाना है। तो ओपन विथ करता हूँ और पेंट में जाता हूँ और रीसाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 50% में करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, ठीक है। ये हो गया 50% की साइज कम, उसको मैं सेव करता हूँ और क्लोज करता हूँ। देखते हैं भी इसकी साइज कितनी हो गई। इसकी साइज हो गई 48 KB, यानी 100 KB के नीचे इसकी साइज कम हो गई है। अब ये हमको इसकी साइज बढ़ानी है, ठीक है। इसको 200 KB करना है, वो भी पेंट के थ्रू। तो कैसे करते हैं, ओपन विथ में जाना है और पेंट में जाना है, उसके बाद रीसाइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें 100 की जगह 200 करना है और उसके बाद ओके करना है और उसको सेव करना है, ठीक है। इसको क्लोज करना है। देखते हुए इसकी साइज कितनी हो गई। इसकी साइज हो गई 110 KB, ठीक है। पहले 57 KB था, अभी 110 KB का। इससे ज़्यादा अगर साइज बढ़ा नहीं तो वापस आपको 200 करना है, तो इसकी जो साइज है 200 KB के ऊपर चली जाएगी। यानी कि आपको जो रिक्वायरमेंट है इस दो टूल के थ्रू आप उसकी फुलफिल कर सकते हैं। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ये पहला टूल है। अगर ये टूल आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में नहीं है तो आपको दूसरा टूल जो है पेंट, MS पेंट बोलते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ये हर कंप्यूटर में रहता है। इसके ज़रिए भी आप उसकी फ़ोटो की, सिग्नेचर की, चेक की स्कैन कॉपी, जो मोबाइल से आप फ़ोटो निकालते हैं अच्छी क्लैरिटी के साथ, तो वो इसकी साइज़ आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है किस तरह से साइज़, हाउ टू रिड्यूस फोटो साइज फॉर वेबसाइट अपलोड या हाउ टू डिक्रीज फोटो साइज फॉर वेबसाइट अपलोड। इस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि हाउ टू रिड्यूस फोटो साइज इन KB। तो KB के अंदर ही फोटो किस तरह से बन जाता है, किस तरह से कम हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपने अच्छे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना है, ताकि ये सोल्यूशन उनको भी पता चल जाए। और दोस्तों, अगर ये फर्स्ट टाइम मेरे इस YouTube चैनल पर अगर आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब नाम आपको देखने को मिलता होगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि आपको आने वाले नए नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपके स्मार्टफोन में मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।